बोलिए, आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर, पता नहीं आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अंशु पूछिए 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 36 की 26? सर 36 लिखे हैं। अच्छा, ये भी देख लो, ठीक है। चलो इसको बना लियो ना तुम, इसको बना ली हो ना? अंशु, अंशु सर इसको बना ली हो ना तुम? क्या सर? इस क्वेश्चन को बना ली हो? इस क्वेश्चन को बना ली हो? यस सर। तो बताओ, प्रोसीजर बताओ कैसे बनाए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे। यस सर। अच्छा सही है, वो भी कर सकते हैं, या इस कॉस स्क्वायर एक्स को ज़बरदस्ती कॉमन ले सकते हैं। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। अब क्या सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का फॉर्मूला होता है ना एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऊपर वाले को रहने देंगे, और नीचे वाला जो सेक स्क्वायर है उसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो अब बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये पहले से जो प्लस 1 है वो, तो ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए? बोलो, पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेकिन लिमिट भी चेंज करेगा, है ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, जब x 0 होगा तो t क्या होगा? 0। और व्हेन x इज इक्वल टू π/2 माइनस, π/2 माइनस क्यों लिखें? क्योंकि π/2 एग्जैक्ट पे 10 अनडिफाइंड होता है, हमको 10 का वैल्यू चाहिए π/2 से जस्ट पहले पे, क्योंकि हम 0 से π/2 चल रहे हैं। तो 0 से जब π/2 चल रहे हैं तो π/2 के बाद तो हो ही नहीं सकते हैं, तो π/2 के पहले ही कंसीडर होगा। अब 10 का ग्राफ आप देख लीजिए, और π/2 से पहले देखिए वो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है? बोलिए, प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि 10 π/2 में से थोड़ा सा भी अगर कम रहिएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो t बराबर हो गया इन्फिनिटी। तो ये इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 तो रहेगा ही, π/2 के जगह पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे आपका डी टी हो जाएगा, और अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 2 प्लस टी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर।
अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a² प्लस x² वाला इंटीग्रेशन बताइए। So ये होगा 1/√2 tan inverse 3/√2. 1/√2 इंटू टेन इनवर्स, ये होगा 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² प्लस x² का फार्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 तो बाहर कर ही सकते हो। अब अगर इन्फिनिटी डालोगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स x का ग्राफ चाहिए। तो टेन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना 0 टू π/2 में। तो अगर x इन्फिनिटी को जाएगा, t इन्फिनिटी को जाएगा, तो वैल्यू y का क्या जा रहा है, π/2 पे। तो जब इन्फिनिटी डालेंगे तो वो π/2 बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी/√2 भी आपका इन्फिनिटी ही होगा। माइनस जब 0 डालेंगे तो टेन इनवर्स 0 0 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2√2। समझ में आया? तुम 26, 27, 28 पूछी हो अंशु इसमें का, फिर पूछी हो, मैसेज नहीं गया है क्या? फिर पूछी हो 36, 38, 40। तो पहले वाला पहले क्लियर कर लेते हैं ना, उसके बाद इसको देख लेते हैं। इस ये समझ में आ गया, मिटा दें। So पहले वाला सब बन गया है। बन गया है, चलो तब आगे वाला देख लेते हैं। तो सब में सिर्फ इस हाँ, वही काम करना है। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दें। इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटीग्रेशन π/3 टू π/2, π/3 टू π/2 और √1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x का होल पावर 5/2 dx। हाँ, इंटीग्रेशन π/3 टू π/2 √1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x का पावर 5/2। ये बहुत अजीब तरह से देखने में बस लग रहा है, इसको i मान के अपना काम कर सकते हो। ये π/3 टू ये π/2 है और √1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x का होल पावर 5/2। अब ज़रा हमें बताओ, क्या हम लोग इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। एक फार्मूला लिखवाए थे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। ये यूज कर सकते हैं, बोलो अंशु। तो कैसे पता चलेगा कि उसको यूज करेंगे? हमको काम ही नहीं कर रहा दिमाग। हम हमेशा बोलते हैं जब हमारा दिमाग काम ना करे तो हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी a टू b वाला होता है, वो लगा के देखेंगे। कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं कि कैसे पता चल जाएगा। आप 2 लाइन बनाओ, हो सकता है इस फार्मूला से ना बने, गलती काटो, दूसरे तरीका से सोचो, ठीक है। अब अपने आप फटाक से नहीं है कोई मंत्र है कि पता चल जाएगा आपको। आपको इसमें क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे x को रिप्लेस करना होगा किस चीज से, a प्लस बी
तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 और माइनस एक्स से, ठीक है। इससे रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे लिखना है पाई बाई 2 प्लस कितना, पाई बाई 3 माइनस एक्स का होल पावर, ये ब्रैकेट यहाँ भी रहेगा 5 बाई 2। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगाने का कोशिश करो, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। पाई बाई 2 टू पाई बाई 3 और ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा ये माइनस, और कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, बोलो। साइन तुम्हारा आवाज पता नहीं कैसे आ रहा है, फिर 1 प्लस साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स। हमको लग रहा है कुछ प्रिंट गलत है क्या इसका जी, ये हो गया। अब इसको अगर ऑपरेट कर दोगे तो वहां से उसको चेंज कीजिए ना, 1 प्लस कॉस एक्स को, क्या 1 प्लस कॉस एक्स को, सर 2 साइन स्क्वायर, सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दीजिए और नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और वो रूट में से निकलेगा तो कॉस, हाँ वो करके प्रॉपर्टी लगाओ, वो करके प्रॉपर्टी लगाओगे तो ज़्यादा इजी होगा, वो करके अगर प्रॉपर्टी लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। अब पहले ये देख लो कि पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2 तक में जो कॉस एक्स है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बाहर निकालते समय देखना होगा क्योंकि ये अंडर रूट में है, और नीचे हो जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का पावर कितना, 5 बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे पहले ये देख लो कि पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में आपका ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाली क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बाहर कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, ये नीचे कितना हो जाएगा, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 का पावर 5 बाई 2 रहेगा, ये वाला 5 बाई 2 और ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन पे पावर 5x बाई 2। तो इजी हो गया, साइन एक्स को t मान लो, ऊपर उसका DC है, ये 5 बाई 2 अगर पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, और पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, ये रूट 2, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 बाई 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 छुपा है, यहाँ क्या गो 2 है जी, 5 ठो है ना, और नीचे साइन पे पावर 5x बाई 2। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, ये यहाँ से बाहर आया कितना, 4 रूट 2, बोलो, और रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया तो 1 बाई 4 हो गया। तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है, तुम चुप रहो। अंशु तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है,
ये हो गया। अब ये इंटीग्रेशन हो गया कितना, साइन पे पावर साइन x/2 पे पावर लिख सकते हो तुम -5 और बगल में तुम्हारा cos x/2 dx। अब क्या उस फंक्शन जो फंक्शन है उसका डीसी बगल में है, साइन x/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x/2 इंटू 1/2। तो तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये फंक्शन का डीसी बगल में अगर सेट रहता है तो फंक्शन का पावर n+1/n+1 होता है। बोलो, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन fx का पावर n और f' बगल में रहता है तो fx का पावर n+1/n+1 c, ये पढ़े थे हम लोग। बोलिए अंशु समझ, अच्छा तो चुप रहोगी ना, बढ़िया है। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन x/2 पे पावर -4/-4 हो जाएगा और उसमें डालना होगा हमें π/3 से लेके π/2 तक। कोई दिक्कत, बाकी सब प्रिंट कीजिए फिर बनाते हैं आगे। ये 2/4 भी रहेगा, ये 2/4 भी रहेगा इनटू में, ये ध्यान रहे, काट के 1/2 ही लिख लो। सर, हाँ सर लेफ्ट साइड में नीचे रूट के अंदर से माइनस बाहर कैसे आया? कौन माइनस? सर लेफ्ट साइड में नीचे, क्या यहाँ? यस सर, नीचे स्टेप में। इसको बनाए ही नहीं हम, इसको हम बनेबे नहीं किए हैं, हम यहाँ से फिर से प्रोसीजर शुरू किए हैं यहाँ। सर तो हम -1 लिखे हैं ना बाहर। कहाँ पे? यहाँ पे? यस सर, उसके नीचे वाले स्टेप में। ये यस सर। कहाँ कुछ बाहर किए हैं? साइन π/2 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है? -sin थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? सर पावर रूट नहीं है। पावर इस पे केवल थोड़ी है, होल पे ना है, इस पूरे पे ना पावर 5/2 है। यस सर, देख के ब्रैकेट नहीं लिख रहा था, है ना, पूरे पे पावर 5/2 है। इस तरह से प्रोसीड करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ पे साइन a - b भी फिर बढ़ने लगेगा, इसीलिए क्यों नहीं हम रूट से फ्री होने का कोशिश कर लेते हैं पहले से। तो ये तो हम बनाए ही नहीं है, इस तरीका को आपको देखना ही नहीं है। हम पहले भी बोले थे कि आपका कोई तरीका नहीं है कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉपर्टीज लगेगा, आप लगा के खुद देखो लग रहा है कि नहीं। अब ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया जी, 1/-1/8 होगा और साइन x/2 पे पावर -4 है पहले, तो क्या हम लोग इसको कॉसेक लिख सकते हैं जी, कॉसेक 4x/2, सही है जी, बोलिए। -4 को हम लोगों ने किस में बदल दिया, कॉसेक में। अब बताओ कॉसेक π/2 का वैल्यू कितना होता है? बोलिए, कॉसेक π/2 जब पड़ेगा तो ये बनेगा π/4, पक्की बात है। और कॉसेक π/4 मतलब साइन 45 डिग्री का उल्टा, यानी √2 का पावर 4, सही है। माइनस जब π/3 डालेंगे तो बन जाएगा π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/8 और ब्रैकेट में कितना आया ये बताओ, इसका पावर अगर √2 का पावर 4 है तो कितना आएगा, 4 माइनस ये
16। कितना आया आंसर? -3/2। आंसर दिया है? अंशु आंसर दिया है? 3/2 दिया है। माइनस नहीं ना दिया है? नो सर। सर माइनस और छोड़ दिया है। कहाँ पे? सर नीचे से तीसरा लेफ्ट में। नीचे से तीसरा यहाँ। अच्छा हाँ, ये वाला माइनस छोड़ दिए हैं। एक और लॉजिक बता रहे हैं माइनस नहीं आने का। माइनस नहीं आने का एक और लॉजिक बता देते हैं। देखो, ये जो इंटीग्रेशन था ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वाली, ये क्वांटिटी अच्छा यहाँ देखो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो कभी भी ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा इस पूरे फंक्शन का, कैसा भी ग्राफ हो। बोलो। यस सर। उसके बाद A to B जा रहे हो तो 60 डिग्री से 90 डिग्री मतलब लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो, तो एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेगेटिव आने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि ऊपर हो और A to B हो। क्लियर है? यस सर। तो इस वजह से भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आ रहा है तो आप प्रॉपर्टीज को यूज करके और उसे कम करने का कोशिश करो। चलो, ये 38 हो गया तुम्हारा। और क्या पूछी थी जी? सॉरी, 36 के बाद 38 पूछी थी तुम। इसको मिटा सकते हैं? चलो अब 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स किधर गया? हाँ, x का होल पावर 2 dx। इसमें प्रॉपर्टी लगा के देखा जाए क्या? हमको लग रहा है कि थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन टफ भी हो जाएगा क्योंकि 10 इनवर्स x का स्क्वायर हो गया है। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, अगर हम x को पुट कर देते हैं टेन थीटा, x को पुट कर देते हैं टेन थीटा, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dx इज इक्वल टू टेन थीटा क्या हो जाएगा बोलो? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सही है जी? अब x का वैल्यू अगर तुम 0 डालोगे तो थीटा का वैल्यू भी 0 आएगा, और x का वैल्यू तुम यदि 1 डालोगे तो टेन थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। बोलो। यस सर। अब कुछ लोग कहेगा कि सर कैसे थीटा 45 डिग्री नहीं होगी, बल्कि और भी तो बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। तो हम उन्हें कहेंगे कि यहाँ पे जब टेन थीटा डालोगे, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो तुम थीटा का रेंज तो कम से कम फिक्स करोगे ना, नहीं तो बाहर ही नहीं हो पाएगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? -π/2 से π/2 में ही देखना होगा आपको। क्यों? समझ में आ रहा है? आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाए थे, उसमें आप हमेशा ये बात नहीं लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या हमेशा थीटा लिख पाओगे? नो सर। तो इसमें थीटा को आपको बताना होगा कि थीटा अगर इसके बीच में होगा तभी बाहर कर सकते हो। तो इसीलिए आप वही वाला टेन थीटा पुट कर रहे हो जिसमें थीटा का वैल्यू आप -90 डिग्री से 90 डिग्री ले रहे हो, वही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है।
तो इसके बीच में थीटा का वैल्यू तो 45 डिग्री पे ही 1 होगा। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, थीटा बराबर 0 से 45 डिग्री, माने 0 से π/4 तक। x आपका आगे आ चुका है कितना, tan थीटा। और ये बताइए tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे आप tan थीटा पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, इनटू dx के जगह पे आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जरा बताइए ये इंटीग्रेशन 0 to π/4, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या बाहर आ जाएगा, थीटा, यानी कि थीटा का स्क्वायर और इनटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या मान लेते हैं हम लोग, ये देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा तब जाके समझ में आएगा बात, पहले बोल दे रहे हैं। आप समझिए कि जब आप इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जाइएगा तो क्या आप इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये fx है और इसका बगल में उसका dc है, ये tan थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। यस सर। क्योंकि अगर इसे सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और पूरे का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि tan थीटा बगल में और बगल में उसका dc है, तो tan का पावर n+1/n+1 कर सकते हैं। तो उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा जाता है जी, तो थीटा स्क्वायर को एज इट इज, और जो सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर इसमें लिमिट पुट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/4, फिर माइनस जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका dc, तो 2 थीटा, और फिर ये रहेगा जो इंटीग्रेशन करना है अभी, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कट गया, 0 से π/4, चलिए इसको अभी करना है, लास्ट में ही करते हैं, इसमें अभी रहने देते हैं। थीटा स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 0 से π/4, फिर माइनस, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बताइए। हम लोग tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर होगा तो अब क्या हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें आप π/4 डाल दो, क्या पहले डाल ही दे क्या, उसके बाद ही प्रोसीड करें क्या, या लिख लो, लास्ट में ही कर देंगे, लास्ट में ही इसमें डाल दिया जाएगा 0 to π/4। चलिए इसमें जब जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, तो बताइए किसको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, किसको सेकेंड फंक्शन मानना चाहिए, या पहले चलो ब्रेक कर लो। 0 to π/4 था एक्चुअली, π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, थीटा स्क्वायर बाई 2 होता है ना, 0 से π/4 तक। इसका इंटीग्रेशन में u किसको माने, v किसको माने बताइए, बोलिए। थीटा को u, इसको भी। अब एक काम करते हैं, 0 to π/4 ये भी है, 0 to π/4 ये भी है, तो एक साथ उसको क्लब करके लिख सकते हैं एक ही में, क्या किंग सुख सही बात है। यस सर। तो एक साथ इसको लिख देते हैं पुट करने के लिए 0 to π/4, u को एज इट इज रखते, ये तो माइनस है, u को एज इट इज रखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा जी, tan थीटा,
फिर माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका कितना टेन थीटा, और फिर ये 0 to π/4। अब चलिए अब करते हैं थीटा स्क्वायर बाई 4 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2। अब ज़रा बताएं आप हमें माइनस थीटा इंटू टेन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस टेन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा आपको पढ़ाया गया है। यस सर। बताइए। ln sec थीटा। ln sec थीटा, तो ये हो गया भैया आपका ln sec थीटा। और सब में वैल्यू आपको 0 to π/4 ही डालना है, तो क्यों नहीं एक ही बार डालेंगे π/4 और फिर माइनस करके एक बार 0। क्या सही है? अब इसको मिटा सकते हैं, बोलिए अंशु। यस सर। ये मिटा दें। दो ब्रैकेट डालिए बड़ा सा, फिर माइनस। जब हम π/4 डालेंगे तो यहाँ बताते जाइए क्या क्या आता जाएगा। π/4 पहले पूरे में डालना है, तो पाई स्क्वायर बाई 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 चौके 64। फिर यहाँ पे जब पड़ेगा π/4 तो 10 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब ये वही का वही रहेगा। प्लस फिर पाई स्क्वायर बाई वो होगा 4 चौके 16 दूना 32। फिर माइनस, फिर वो होगा π/4 इंटू 1, मतलब ठीक है, प्लस ln sec थीटा है, तो sec 45 डिग्री कितना होता है जी? √2 होता है। तो √2 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ln 2। यस सर। 1/2 ln 2, 1/2 ln 2। फिर माइनस, जब 0 डालेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और सेक 0 डिग्री। देखिए सब 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है ना, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और प्लस में बस ln सेक वो भी ln 1 होगा क्योंकि सेक 0 डिग्री 1 होता है, तो ln 1 भी 0 ही होता है। तो सेकेंड टर्म पूरी तरह से 0 हो गया, तो जो आपका आंसर आया यही होगा, इसी का कैलकुलेशन आपका आंसर होगा। एलसीएम कितना हो गया? 64, यहाँ तक लीजिए कम से कम, और ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस, बोलिए 16 पाई, और प्लस 1/2 ln 2। तो ये कितना हो जाएगा जी? अच्छा ये पाई स्क्वायर नहीं है ना, ये पाई स्क्वायर नहीं है, तो ये 3 पाई स्क्वायर बाई 64 माइनस 16 पाई। क्या आंसर ये आंसर दिया हुआ है आपका? नो सर। क्या दिया हुआ है? π/4 ब्रैकेट में π/4 -1। आप तो वहाँ पे आप थीटा स्क्वायर/4 कैसे लिखे हैं? क्या यहाँ पे तो आप गलती से स्क्वायर/2 है ना? गलती से लिखे हैं, गलती से नहीं लिखा जाता है। कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? फिर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32। सही है ना? आप तो बोलो, उसी समय बोल दिया करो। पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर बाई 32, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 32, और 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 32 हुआ
और माइनस पाई बाई 4 हुआ प्लस 1/2 ln2 हुआ। ये 16 बार में कटेगा तो ये कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 16 और माइनस, अब आंसर मैच कर रहा है क्या? तुम आंसर भेजो ना, आंसर भेजोगी तब ना हम देखेंगे। आंसर भेजो, तुम देख लिए आंसर? यस सर। यही है? यस सर। मतलब थोड़ा अरेंज किया हुआ है क्या? नो सर, ऐसा ही लिखा है आईडी सर। तो ये अंशु बोल रही है कि अलग है, पगला गई है क्या? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सर भेजे हैं, देखिए ये आंसर नहीं है। लड़ाई करो अब दोनों। तुम्हारा RS अग्रवाल है? यस सर। धन्य है प्रभु। RD शर्मा में बना हुआ भेजा है। किंगसुक ने RD शर्मा में ये क्वेश्चन बनाया गया है और उसको हमें भेजा गया है और वो आंसर ये मैच कर रहा है। ठीक है ना? तो अब इसी को माना जाएगा ना। चलिए, RS अग्रवाल में आंसर गलत दिया है, आप मैच करा लीजिएगा। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a साइन इनवर्स रूट ओवर x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। इसमें क्या किया जाता है पता है? रूट से फ्री होने का कोशिश किया जाता है और साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, एकदम साफ दिखना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है जो यहाँ पे साइन भी बाहर कर देगा और डिवाइड में पुट करने पे आप समझ सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए होगे तो तुम समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करना चाहिए हमें। कि हम गलत बोल रहे हैं? ना ना, उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनाने का कोशिश कर रहे थे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से ना हो पाएगा। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए? a tan स्क्वायर थीटा भी पुट करोगे तो कहाँ से फायदा होगा? ऊपर भी तो tan स्क्वायर थीटा होगा ना। कुछ हाँ सर, ऐसे यू भी से हो जाएगा सर। u भी से हो जाएगा 1 इंटू मान के? यस सर। नहीं, इससे रूट से फ्री होने का कोशिश करो तो जरा, कोई सब्स्टिट्यूशन करके। सर tan थीटा मानिए sin 2 थीटा आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, आ जाता है। क्या पुट करने के लिए बोली? x इज इक्वल टू a tan थीटा। अच्छा, मतलब हमने सही सोचा था। देखते हैं, dx इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर टेन थीटा। tan का स्क्वायर। अच्छा, ये तो dx इज इक्वल टू a और टेन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू फिर टेन थीटा का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यही ना? अब चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक और बात कि जब x बराबर 0 होगा तो आपका थीटा बराबर क्या होगा? 0। जब x बराबर आपका a होगा तो थीटा बराबर क्या होगा? a इंटू टेन स्क्वायर e। सही है?
शिवांगी, शिवांगी यस सर। कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, नहीं कि सही है चल जाएगा। तो पाई बाई 4 हो जाएगा क्या सर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये वाला ऐसे ए, फिर वहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 होगा ना सर। उधर ए रखिएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, tan इक्वल टू 1 हो जाएगा, पाई बाई एक से अच्छा अच्छा हाँ सही बोल रही हो, ये हमने गलती कर दिया है। ये ए होगा क्योंकि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू टेन स्क्वायर है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए का वैल्यू हो गया आपका कितना, पाई बाई 4। यही बोल रहे हो ना आप। माइनस पाई बाई 4 वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप अंडर रूट में हो। तो यहाँ से कितना हो गया इंटीग्रेशन, सॉरी ये 0 टू कितना पाई बाई 4, tan स्क्वायर थीटा था तो वहाँ पे थीटा बाहर आएगा, ये कैसे है कहाँ पे सर? tan स्क्वायर थीटा तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 होगा। एक मिनट फर्स्ट और फोर्थ लाइन x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू a इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 0 नहीं होगा, सही तो है। दूसरा चीज टू पाई बाई 4 लिख देते हैं। फिर x इज इक्वल टू अगर हम a डालते हैं तो a इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर, अच्छा अच्छा सही बोल रहे हो, ये ऐसे यही ना, a से a कट जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो थीटा बराबर आपका प्लस माइनस पाई बाई 4 आता है एक्चुअली, लेकिन हम केवल पाई बाई 4 ही कंसीडर करेंगे। इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि यहाँ से देखिए जब आप टेन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं तो x बाई ए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए ना, टेन स्क्वायर थीटा। तो x बाई ए भी तो है, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x को क्या लिखोगे बोलो, अंडर रूट ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे आपका ये बड़ा सा क्वांटिटी दिखाई दे रहा है 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से a तो कैंसिल होगा, ऊपर से क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा बाहर कर लें, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा जी, बोलिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सही है जी। तो यहाँ से जब सेक थीटा बाहर आएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ चेंज कर चुके थे ना, ठीक है किए थे, 0 टू पाई बाई 4 और साइन इनवर्स। यहाँ पे अगर सेक थीटा बाहर आता है तो टेन थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे से जो सेक थीटा बाहर आएगा
वो हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, सही तो है। 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक बात तुम लोग सीखे हो कि अगर x बाई ए प्लस एक्स भी रहे तो भी सब्स्टिट्यूशन अगर हम a टेन स्क्वायर थीटा करते हैं तो काम बन जाता है। काम बन जाता है मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा टाइप आ जाता है। ये याद रखोगे ये सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन को याद रखने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। ये साइन इनवर्स साइन थीटा और 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जरा आप हमें बताएं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को हम थीटा से बाहर निकाल सकते हैं यदि थीटा का वैल्यू 0 to π/4 हो। यस सर। तो ये हो जाएगा a तो वो कांस्टेंट है तो 2a बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, ये 0 to π/4 और ये थीटा हो गया, फिर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये तो क्वेश्चन बनाए हुए हैं अभी अभी, यही क्वेश्चन बनाए हुए हैं अभी अभी, याद कीजिए। टेन थीटा का डीसी बगल में था, आया याद? अरे इसे आप सेकेंड फंक्शन मानोगे जिसका इसको फर्स्ट फंक्शन, तो टेन थीटा का बगल में डीसी नहीं है क्या जी? यस सर। बता दें कि रहने दें? सर बन गया, रहने दीजिए। हाँ तो छोड़ देते हैं। इस पूरे को जब सेकेंड फंक्शन मानोगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज करके जब अपना काम करने जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, फिर माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। इसका जो किए रहोगे फिर आगे प्रोसीड करके बना सकते हो, ठीक है ना? तो आंसर आ जाएगा। यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो तुम्हारा डाउट सारा हो गया ना? और कुछ तो नहीं है? नो सर। शिवांगी का भी डाउट था। बावन 54 55 52 तो हो गया ना अभी शिवांगी? यस सर, उस पेज का सारा हो गया। सारा हो गया, बना ली? यस सर। 55 नंबर कैसे बनाई? इसमें 55 नंबर एक क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का। ये इंटीग्रेशन है -a to a और √a-x डिवाइडेड बाई a प्लस x dx, है ना? इसमें हाँ, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें? a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, तो ये dx हो जाएगा। a इंटू कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा जी? बोलो। -2 के साइन तो माइनस, हाँ चलो डायरेक्ट बोल दो, -2 इंटू साइन 2 थीटा। अब ये इंटीग्रेशन जब यहाँ पे x का वैल्यू आप a डालोगे, लिख लो, जब x का वैल्यू आप a डालोगे तो आपका लिखना ही पड़ेगा, हमको मिटा देते हैं। सब लोग समझ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का सब्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है पहले ये समझिए। जरा x के जगह पे ये आप रख के देखो क्या बनेगा, फायदा क्या होगा। रूट से बाहर होने का ये तरीका होता है, सब्स्टिट्यूशन ऐसा किया जाता है जिससे हम लोग